अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उर्दू ए का हमारा चैप्टर तकरीबन मुकम्मल हो गया। उसके मश्की सवालात रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। आज आपका मज़मून है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के बारे में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप कि हमारे कौमी शायर हैं। नज़रिया पाकिस्तान में बहुत बड़ा इनका किरदार रहा। 2 कौमी नज़रिया पेश किया। अपनी शायरी के ज़रिए इन्होंने बरसगीर के मुसलमानों में बहुत एहसासात जगाए। आज़ादी के लिए उनको जगाया। उनके अंदर जो मुसलमान सो गया था उस मुसलमान को जगाया। यहाँ बहुत डिटेल से आपके लिए ये दिया हुआ है। कुछ मैं अपने अल्फाज में ही आपको बता देती हूँ, ये नोट्स में आपके पास मौजूद है। दुनिया इस्लाम में इकबाल की शख्सियत किसी से पोशीदा नहीं। वो एक शुला बयान शायर, अजीम उल मर्तबत फ़लसफ़ी, मनाज़िर फ़ितरत के परस्तार, मिल्लत के गमख्वार और एक माहिर तालीम थे। आपके अशार और आपके खुतबात ने बरसगीर पाको इनके मुसलमानों के मुर्दा दिलों में हयात नौ की शमा रोशन की और उनके मुंजमद जज्बात को आग के शोलों की तरफ भड़का दिया। मुंजमद जमे हुए। आप जैसा बेनियाज दिल बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। नरगिस साल हर साल अपनी बेनूरी पे मातम करती है, फिर आप जैसा दीदावर चमन में पैदा होता है। क्या खूब लिखा है शायर ने। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। चुप हो गया वो साज मगर उसके सोज से, नगमे हैं वादियों में पुरफशां उसी तरह। वो शम्मा बुझ गई मगर उसके फ़रोग से, कंदील आरजू है फ़रोज़ा उसी तरह। यानी अल्लामा इकबाल इस दुनिया से जा भी चुके, लेकिन उसके बावजूद उनकी शख्सियत ऐसी ही है कि उनकी शायरी की शक्ल में ज़िंदा और ताबिंदा है। अभी तक हम उसी तरह उनके अशार को पढ़ते हैं और यूँ लगता है कि उनके अशार पढ़ने के बाद कि जैसे वो आज के इंसान के लिए लिखे हुए हैं। कायनात के रंगोबू में ऐसी शख्सियात आती रहती हैं जो आसमान इल्म अदब पर आफ्ताब व महताब बनकर चमकी। आफ्ताब व महताब यानी सूरज और चाँद बनकर चमकी और शोहरत पाकर और रुखसत हो गई। सफ़ा हस्ती पर झिलमिलाते हुए इन सितारों में इकबाल की नुमायाँ शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर को तारीखी शहर सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद नूर मोहम्मद एक सूफ़ी मंश इंसान थे, यानी बहुत ही सादा फितरत के इंसान थे, अल्लाह से लौ लगाने वाले। इब्तदाई तालीम आपने सियालकोट में हासिल की और शुरू में ही आपको एक ऐसा उस्ताद मिला जो इस्लामी दीनदारी का काबिल तकलीद नमूना था। शम्सुल उलमा सैयद मीर हसन जैसे अरबी और फ़ारसी के मुमताज़ फाजिल और जय्यद आलम की शागिर्दी का फ़ख्र हासिल हुआ। सियालकोट से एफ़ए करने के बाद लाहौर चले आए। तालीम का शौक़ था, आला तालीम हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज से BA और MA के इम्तहानात एज़ाज़ के साथ पास किए। यानी एज़ाज़ के साथ पास करना होता है कि पोजीशन लेकर। यहाँ आपको ऑनर्ड जैसे उस्ताद से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला जो एक अंग्रेज़ थे। आपको बचपन ही से शेर व शायरी से मोहब्बत थी। लाहौर में आप शेर व शायरी भी करते रहे, मुख्तलिफ़ मुशायरों में शिरकत भी की, लेकिन अभी शायरी का दायरा महदूद था। 1905 में यूरोप चले गए। वहाँ से इंग्लिस्तान से बैरिस्ट्री और जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल करके डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल बनकर वापस आए। आपने उसी ज़माने में इस्लाम के मौजू पर 6 लेक्चर भी दिए जो बहुत मशहूर हुए थे। दीन व दानिश के आसमान पर जो हस्तियाँ माहो अंजुम बनकर नमूदार हुईं, उनमें आपका दर्जा आला व अरफा है। वकालत को मुश्किल पेशा नहीं बनाया क्योंकि आपका मैदान असल जो मैदान जिसमें आपको शौक़ था वो शायरी था। अंजुमन हिमायत इस्लाम के इजलास में इकबाल के नाम से रौनक आ जाती थी। लोग आपकी शायरी सुनने के लिए दूर दूर से तशरीफ़ लाते थे। और 1930 में खुतबा इलाहाबाद आपने दिया जिसमें पाकिस्तान का तख़य्युल पेश करके नौजवानों के दिलों में एक आज़ादी की जो है ना आग भड़का दी। और उस खुतबे में पहली मरतबा मुसलमान हिंद के लिए आज़ाद ममलिकत का नज़रिया पेश किया। गोया ये पाकिस्तान का पहला मुतालबा था, इसीलिए आपको मुसव्विर पाकिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पर अब आके आपको इकबाल की शायरी के बारे में बताया जाएगा। आप एक फ़लसफ़ी भी थे, इसलिए इनको फ़लसफ़ी शायर का नाम दिया जाता है। बहुत कुछ आपने ज़िंदगी के बारे में बहुत लिखा, अल्लाह के लिए बहुत कुछ लिखा, शैतान के बारे में लिखा, सब कुछ लिखा और तसव्वुफ़ पे आपने बहुत कुछ लिखा और हर तरह के मौजू को इन्होंने शायरी में इस्तेमाल किया। लेकिन इनका जो फ़लसफ़ियाना शायरी है वो ज़्यादा मशहूर हुई, या जो मुसलमानों के लिए शायरी लिखी गई। फिर आपका जो एक शिकवा और जवाब शिकवा है कि जो इन
एक इंसान, एक मुसलमान कर रहा है अल्लाह से, और फिर अल्लाह की तरफ से उस शिकवे का जवाब आया, वो बहुत ही मशहूर है। उसको आप भी कोशिश करिएगा, ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे इकबाल के कुछ अशार दिए गए हैं, जो जिनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पढ़ के सुनाऊँगी। जैसे यहाँ पे जहान ताज़ा की इफ़्कार ताज़ा से है नमूद, अफ़कार ताज़ा से है नमूद, कि नए जहान जो हैं वो नई सोच के साथ ही नशोनुमा पाते हैं। कि संगे वहशत से होते नहीं जहां पैदा, नई दुनिया पैदा करने के लिए इंसान को अपने सोच भी नई करनी चाहिए, उसमें जदीदियत लानी चाहिए। इकबाल की शायरी वो अजीम शायरी है जो आसमानी सहीफ़ों की मानंद लाजवाल है, यानी ख़त्म ना होने वाली है। इकबाल की शायरी मज़हब को तहज़ीब से और तहज़ीब को मज़हब से, दिलों दोनों को ज़िंदगी से मरबूत करती है, यानी ज़िंदगी से जोड़ती है। अरमग़ाने हिजाज़ आपकी एक बहुत मशहूर किताब का नाम है शायरी की, और अपनी दूसरी नज़मों में इकबाल ने जिस सुपुर्दगी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, उसको उर्दू शायरी में अदब आलिया का दर्जा हासिल है। ठीक है, यहाँ पे आप ये बाकी भी ध्यान से सारा कुछ पढ़िएगा कि इकबाल की जो शायरी है वो ताकत और क़ुव्वत का सरचश्मा है। उनका ईमान, अक़ीदा अल्लाह पे बहुत मज़बूत था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बहुत मज़बूत थी और इंतहा दर्जे की थी। यहाँ पे कहा, इनके लिए कहा जाता है कि वो दानाए सबल ख़त्मुर रसूल, या आप फरमा रहे हैं, अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं, मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोगे वादिये सीना। इकबाल ने जब आप यूरोप में तालीम हासिल कर रहे थे तो उस दौरान मगरबी तहज़ीब का मुताला भी किया। उन्हें फ़रंगी तहज़ीब के खोखलेपन का बहुत जल्द पता भी लग गया, और वो अपनी कौम को मगरबी तहज़ीब से बचने की तलकीन भी करते रहे। जैसा कि बताया, दियारे मगरिब में रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब ज़रे कम अयार होगा। दौरे मादियत और मगरबी तहज़ीब की ज़ाहरी चमक दमक इकबाल की आंखें खैरा ना कर सकी, यानी वहाँ वो रहे लेकिन उसकी चमक दमक में मदगम नहीं हुए, बल्कि अपने मुल्क वापस आए। और उसकी वजह यहाँ बताई जा रही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी वालहाना मोहब्बत थी। ख़ुद वो कहते हैं कि खीरा कर न सका मुझे जलवा दानिश फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ़। खुद ही खुदशनासी तयन नफ्स शूर ज़ात का दूसरा नाम है। खुद ही इकबाल के नज़रिया के नज़दीक राज़ हयात है। खुद ही क्या है राज़ दरुन, सॉरी मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मैं दोबारा से आपको पढ़ के ये सुनाती हूँ। खुद ही क्या है राज़ दरुन हयात है। इकबाल ने इरफान ज़ात पर ज़ोर दिया, यानी अपनी ज़ात को पहचाने। जब तक आपको अपनी ज़ात का इरफान नहीं होगा, अपनी ज़ात को आप पहचान नहीं सकेंगे, तब तक ज़िंदगी में आप कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न मन तेरा न तन, यानी सिर्फ़ अल्लाह के आगे सर झुकाना सीखें, गैरों के सामने, दूसरों के सामने, इंसानों के सामने ना झुकें। फिर आपने बरसगीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया, बेदार किया, और सिर्फ़ अपनी शायरी के ज़रिए, और आपने ये कोशिश की कि मुसलमान वाकई जाग जाएं और अपने असल को पहचान लें। जैसा कि उन्होंने फरमाया, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, कि एक दुनिया के किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक तमाम मुसलमान एक हो जाएं। इकबाल फ़र्द और जमात के रास्ते का जिक्र करते हैं, यानी सिर्फ़ एक इंसान को नहीं चलना चाहिए, बल्कि एक पूरी ग्रोह को, पूरी जमात को साथ लेकर चलें, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि फ़र्द की नशोनुमा जमात के मौसर आइन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। यानी हम अकेले दुनिया में ये नहीं कह सकते कि हम अकेले तरक्की कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने ख़ुद फरमाया, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। इकबाल मुसलमानों को कमज़ोर और सुरदा नहीं देखना चाहते थे। उनका ख्याल था कि मुसलमान नौजवान जो है वो शाहीन है, जिनकी परवाज़ बहुत ऊंची है, और वो कहते हैं वो उनको शाहीन की तरह ही देखना चाहते थे। और फरमाते हैं, झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। इकबाल की शायरी में मोमिन का लफ्ज़ भी ख़ास तवज्जो का मुस्तहिक़ है। इकबाल चाहते थे कि मुसलमान सही मानों में मर्द मोमिन बन जाए, यानी सच्चा मुसलमान बन जाए,
और वो इतना बुलंद हो जाए कि उसकी ज़ात दुनिया की बुराइयों और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक चैलेंज बन जाए। जैसा कि फरमाया, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। यानी मुसलमानों की ताकत बताई है कि अगर कोई एक इंसान मुसलमान है तो बग़ैर तलवार के भी दूसरों से लड़ जाता है अपने ईमान की ताकत की वजह से। मनाज़िर फ़ितरत और कुदरत की तस्वीर कशी भी इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से की है और आपने बड़ी खूबसूरत तशबीहात भी इस्तेमाल की हैं। जैसे यहाँ एक शेर है, मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो। यानी शाम के वक्त जब सूरज गुरूब होता है तो हर चीज़ पे सुनहरी रंग छा जाता है, तो उसको उन्होंने मुख्तलिफ़ तरकीब के साथ इस्तेमाल किया है। यहाँ पे उनके बारे में और भी बताया जा रहा है कि कौम ने आपको तर्जुमान हकीकत, शायर मशरिक़, हकीम उल उम्मत के खिताबात से नवाजा। हुकूमत बरतानिया ने सर का खिताब दिया, इसीलिए आपको सर अल्लामा इकबाल कहा जाता था। आपका कलाम उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में है। इस कदर आपके ख़यालात आला अरफ़ा थे कि दुनिया भर के शायरों और फ़लसफ़ियों ने मौजूदा ज़माने को असर इकबाल कहकर तारीफ़ के फूल पेश किए हैं। यानी आपकी शायरी हर ज़माने के लिए शायरी है। यूँ नहीं हम कह सकते कि जिस ज़माने में थे सिर्फ़ उसी ज़माने के लिए शायरी कर गए। आपकी उर्दू में किताबें बांगे दिरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज़ ये बहुत मशहूर हैं, ये शेरी मजमू हैं आपके। और फ़ारसी में आपका प्याम मशरिक़ और ज़बूर अजम, मसनवी असरार व रमूज़ और अरमगान हिजाज़ का कुछ हिस्सा उर्दू में, कुछ हिस्सा फ़ारसी में है। यहाँ पर एक आपको बताया जा रहा है उनके वफ़ादार मुलाजिम के बारे में। अल्लामा इकबाल ने अपने बूढ़े वफ़ादार ख़ादिम अली बख्श की गोद में आखिरी सांस ली। इसका 10th की किताब में पूरा चैप्टर भी है इनके बारे में। और आलम इस्लामी में फैले हुए दोस्तों, शागिर्दों और कदरदानों से मुँह मोड़कर, सबको सोगवार छोड़कर इतना खूबसूरत इंसान इस दुनिया से 21 अप्रैल 1938 को रुखसत हो गया। पाकिस्तान का उभरता हुआ सूरज वो अपनी आंखों से ना देख सके। आपको बादशाह मस्जिद की सीढ़ियों के करीब सुपुर्द खाक किया गया है, जहाँ आपका मज़ार है। वहाँ हज़ारों लोग जाते हैं और वहाँ जाके आपके लिए दुआ भी करके आते हैं, आपको खराज अक़ीदत पेश करके आते हैं। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से इसको याद करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।